प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो को गौर से देखो कि जनाजा पढ़ाने के लिए इबाद फारूक के बेटे का जनाजा पढ़ाने के लिए जो मौलवी साहब आए उनसे रहा ना गया और बच्चे पर जो जुल्म सितम हुए उसे क्योंकि पूरा इलाका जानता था, इसलिए किसी की जुबान न खुली क्योंकि वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा थी। बच्चे के बाप को भी वक्ती तौर पर कैद से लाया गया। तो सुनिए, जनाजा पढ़ाने वाला मजबूर हो गया हुकूमत के जुल्म और सितम बयान करने पर और हुकूमत को ये कहने पर कि ख्याल कीजिए इस कदर जुल्म भी अच्छा नहीं होता कि मौत से पहले तुमने इस बच्चे की ट्रीटमेंट भी ना होने दी। और क्या वजह थी कि एक बीमार बच्चे को मौत के करीब देखकर उसके बाप को उसके साथ मुलाकात की इजाज़त न दी गई। ये हालात क्यों पैदा हुए कि जनाजा आगे रखकर किसी जनाजा पढ़ाने वाले को ये तकरीर करना पड़ी। लोगों, सोचो, गौर करो, सोचने का मुकाम है, सोचना बुरी बात नहीं है। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मसाइल खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। हमारे मसाइल बढ़ने की वजह शायद यही है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लोगों से, अपने मुल्क की आवाम से वही रवैया बरतें जिससे लिए वो वाजिब है जो रवैया। यानी हम ये कहते हैं कि रियासत माँ जैसी है, तो माँ अपने बच्चों के साथ जैसा सलूक करती है वैसा ही करो। बस जालिम वाला सलूक ना करो, माँ वाला सलूक करो, ताकि पता चले कि रियासत गौर से सुनिए जनाजा पढ़ाने वाला क्या कह रहा है। अस्पतालों के दरवाजे क्यों बंद किए गए? मैं बसत को एहतराम पूछता हूँ कि बसत को एहतराम भी अगर मेरी बात